जस्ट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जी सर, अभी वेलकम सर। जी जी। क्योंकि पिछले महीने जब मैंने कुछ ऐश को वॉइस मैसेज भेजे थे तो उसके जवाब में मिस्टर ऐश ने एक चीज बताई, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? उन्होंने ऐश ने ओहो। मैसेज भेजा था मुझे, वाह, ग्रेट सर। तो मैं पढ़ के बोलिए। बताता हूँ ना। जी। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चलता कि क्या यस है, यस। कैसे है, ऐश क्या कह रहे हैं बेसिकली, राइट? तो उन्होंने ये बात बोली थी, मैंने जस्ट कंसर्न थोड़े जाहिर किए थे मिस्टर ऐश को, तो मुझे उन्होंने लिख के एक चीज भेजी थी कि गुरसमिंदर, मैं पढ़ के इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि गुरसमिंदर, आई कैन अश्योर यू दैट everything is going to be under control, and in fact I know it will be a tremendous comeback. Just understand, उन्होंने बोला कि just understand that so much we cannot publish at this time, okay, and soon we will publish and tell everyone that what's going on. तो ये बात है, ओके? तो ये उन्होंने लिख के भेज, जो मैं आपको पढ़ के सुना दिए सारे सब लोगों वाह, को, राइट? ग्रेट सर, ग्रेट। इसीलिए जस्ट बिलीव करिए चीजों के ऊपर। एक आदमी जो सिस्टम को बना रहा है उसके ऊपर विश्वास करिए, एंड दैट्स इट। बस उसको बना लेने दीजिए, वो चाहे 10 दिन और लग रहे हैं, 15 दिन और लग रहे हैं, 1 महीना और लग रहा है, 1.5 महीना लग रहा है, दोनों उसको छोड़ दीजिए। उसके ऊपर जस्ट इतना विश्वास कि यस, ये आदमी कुछ कर रहा है, कि ओके, लेट हिम डू वट एवर, जो भी वो बना रहे हैं हमें मंजूर होगा, क्योंकि ये उनकी कंपनी है और वो अपनी कंपनी को ऐसे इधर उधर डूबने नहीं देंगे। ओके, सो लेट हिम डू द वर्क। और उन्होंने बोला कि ये ट्रमेंडस एक कमबैक होने वाली है। एनीवेज, बैक टू यू। वाह, ग्रेट सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल मैसेज। और डेफिनेटली सभी फाउंडिंग मेंबर्स को ये एश्योरेंस तो डेफिनेटली आपके इस लाइन से और मिस्टर एस के मैसेज से मिल गया होगा कि ऑन पैसिव इज रियल, ऑन पैसिव इज कमिंग एंड डेफिनेटली इट्स मैसिव गाइज। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के बदलाव की एक दिशा है। देखिए, हम सड़क पर बहुत बार चलते हैं, है ना? और ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें हमेशा सड़क सीधी ही नजर आती है। उतार चढ़ाव आते हैं, मोड़ आते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं। लेकिन जिनका विजन क्लियर होता है, वो सभी हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स को पार करते चले जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और उसी दिशा में मिस्टर एस ऑन पैसिव को लेकर चल रहे हैं। और हम फाउंडिंग मेंबर्स को जो मंजिल या जो तमन्ना, जो इच्छा, जो ख्वाहिशें हमारी ओन पैसिव को लेकर रही हैं, डेफिनेटली हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिलेंगी और एक पॉजिटिव वे में ओन पैसिव कम बैक करेगा। और डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी बातें आज की। और हमेशा से आप बेहतर और पॉजिटिविटी की बात करते आए हैं। और पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की जो कुंजी है उसकी शुरुआत ही सकारात्मकता के साथ होती है। और ऑन पैसिव जब हम सभी लोगों के जीवन में आया डिलो सर, तो एक पॉजिटिविटी की एक ऐसी लहर हमारे जीवन में आई। आज चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, लोगों को पिक्चर ना दिखाई दे रही हो या दिखाई देने की वो देखने की कोशिश भी ना कर रहे हो, उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों ऑन पैसिव को। लेकिन बीइंग ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जब हम बिजनेस की बात करते हैं या जो ट्रेंड चला आ रहा था सालों से, एमएलएम या फिर उस एमएलएम स्ट्रक्चर को लेकर अलग अलग तरह के स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन और पता नहीं, आजकल तो और भी बहुत कुछ मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक अनुभव ये था कि जब हम ऑन पैसिव में आए तो हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमने ऑन पैसिव को देखा। और आज भी हम ऑन पैसिव को उसी नजरिए से देख रहे हैं। इंटरनेट की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, एक आम आदमी को आसान रास्ता देने के लिए, एक एक इंटरनेट यूजर्स के लिए वो ट्रैक बनाने के लिए जहां पर वो चलकर ऑन पैसिव वे में, एंड इट्स द न्यू वे ऑफ लाइफ टाइम। ऑन पैसिव वे के जरिए अगर कोई भी इंटरनेट को इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली वो साधारण काम कर कर ही असाधारण व्यक्तित्व
के रूप में उभर सकता है। जब हमने ये देखा तो सारी चीजें साइड में कर कर हम ऑन पैसिव के प्रति एक दीवानगी की हद तक हमने इस काम को शुरू किया और लगातार करते रहे, और आज भी हम आपके बीच में उपस्थित हैं साथियों। तो पॉजिटिव रहे, फ्यूचर को देखकर बात करें। ऑन पैसिव इज आवर फ्यूचर एंड डेफिनेटली ऑन पैसिव इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, राइट? ओवर टू यू, रिहान। थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच कुशमिंदर ढिल्लों सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एलाबरेट किया, क्योंकि हम तो पॉजिटिव एंड एक्टिव हमेशा थे, लेकिन बेसिकली कुछ फाउंडर्स हो या फिर कुछ ऐसे लोग जो बीच में आके, मतलब उनका काम ही होता है टांग अड़ाना बेसिकली। तो उनका हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव सोच रह ही जाता है, जिसके बारे में आपने बात की है कि ये आपका मानसिकता है, ये आपका माइंडसेट है, दिमाग जो मतलब आज नेगेटिव हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में जो हम सोते हुए नींद में भी इसका उपयोग करते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इसीलिए हमारे नींद में भी सपना आता है, वहां पर भी कुछ देखते हैं। तो हम नींद में अगर है वहां पर भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हमारे साथ चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ नहीं है? ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है। और एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, पार्ट ऑफ दिस मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, आपका हमारा यहां पर क्या रोल होना चाहिए? हमें जो पोजीशन आज के डेट पर मिला है, आज के डेट पर जो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम पूरे दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, पूरे दुनिया में अपना एक पहचान बना सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जस्ट आपके लाइफ के लिए नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड कब होगा? जब दुनिया में इंटरनेट ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए जो लोग आज के डेट पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर बात करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं जस्ट एक पॉइंट, कि साथियों आज के डेट पर हम जो ये माहौल देख पा रहे हैं ना, ये एक अंतिम परीक्षा है हम सभी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद है जो सारी चीजें आज के डेट पर हम देखना चाहते हैं। और मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकली यहां पर भाषा यूज करूं, लैंग्वेज यूज करूं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा वेबसाइट, इकोसिस्टम का वेबसाइट है, मेन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो सोर्स कोड है, और एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज होता है उस वेबसाइट का सोर्स कोड। अगर किसी वेबसाइट का सोर्स कोड कमजोर हो, नॉर्मल हो, या फिर वो सिक्योर ना हो, तो उस वेबसाइट को आसानी से कोई भी तोड़ फोड़ कर सकता है। लेकिन यहां पर ऑन पैसिवियन के लिए, ऑन पैसिव के लिए, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है साथियों कि ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है और इसका जो सोर्स कोड है ऑन पैसिव के वेबसाइट्स का, ये इतना मजबूत किया गया है कि आज आप देख पा रहे कि 24 जून को जब सर्वर को डाउन किया गया था, सिस्टम सारा कुछ आपके सामने नहीं था, ठीक है ना, लेकिन सारे परिस्थितियों को पार करते हुए मिस्टर एश मुफारे सर ने फिर से इकोसिस्टम वाले वेबसाइट को लाइव किया। तो आप बोलिए, अगर कोई हमारे पूरे सिस्टम को तोड़ देता है, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, तो ये वेबसाइट कैसे फिर लाइव हुआ? क्योंकि हमारा जो सोर्स कोड था, मेन पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होता है, सोर्स कोड हमारे पास, वो सोर्स कोड मजबूत था, स्ट्रांग था, प्लस पूरे वेबसाइट का जो डाटा बैकअप होता है, जो
हर 24 घंटे में आपको एक बार मिलता है। कोई भी वेबसाइट में जो आज के डेट पर ये आईटी की भाषा समझ पाएंगे उनको जरूर समझ में आ रहा है कि बैकअप होता है वेबसाइट का। जैसे आप सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे में एक बार आपके हार्ड डिस्क हो या फिर कोई भी स्टोरेज पर आप जमा करते हैं और वो इन फ्यूचर के लिए रखते हैं ताकि आप जांच कर पाए नेक्स्ट। तो ऐसे ही वेबसाइट का भी डाटा बैकअप होता है जो हर रोज 24 घंटे में एक बार आपको करना पड़ता है। अगर आपका वो वेबसाइट कीमती है आपके लिए तो, अगर वो बेफजूल का कोई वेबसाइट है यूं ही फालतू का, तो आप ना भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अलग सा टीम काम करता है, जो टीम स्पेशली डाटा, मतलब जिसको हम बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें रखा आप सभी के सामने कि सोर्स कोड, मिस्टर एश मुफारे वो कोई साधारण मतलब डेवलपर या साधारण आईटी इंजीनियर या फिर ऐसे कोई डेवलपर नहीं है। उनको हम एक नजर में अगर देखें तो उनका लेवल है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए नहीं कहा जाता है कि फालतू का मतलब कोई एक उठाकर बोल दे कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT। ये कोई साधारण कोर्स या फिर साधारण डिग्री नहीं है, ये बहुत ऊंचे लेवल का इसमें डिग्री है। इसमें रेहान, मैं 1 मिनट के लिए बीच में आना चाहता हूँ। यस ऑब्वियसली एंड सर। बात ये है, देखो, आपने बहुत अच्छी बात की है, ये वाली टेक्निकलिटी वाली। आपके लॉगिन्स हो रहे हैं, ठीक है? आपके लॉगिन्स किस चीज से हो रहे हैं? ओमेल से। अब आप सोचिए, ओमेल क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका? ऑन पैसिव का। जो लोग, कुछ फालतू लोग ऐसे थे, ऑन पैसिव थे, भागे ऑन पैसिव तो ये, ऑन पैसिव तो। ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है ओ मेल, और उस ओ मेल से आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर पा रहे हो। दैट मीन्स ओ मेल नाम का एक प्रोडक्ट है जो दुनिया में पहले नहीं था, वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो चल रहा है। ओके, वो प्रोडक्ट चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसके बैक एंड के ऊपर सर्वर्स हैं। ओके, कंपनी के बैक एंड के ऊपर सारी टेक्निकलिटीज के साथ वो चल रहा है, इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो अपनी ईमेल के जरिए, राइट? तो जो लोग थोड़ा सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर वो चल रहा है दैट मीन्स वो डाटाबेस है जो अभी रिहान बात कर रहा था, वो सारा का सारा रिकवर हुआ। और उस रिकवरी के बाद जितना भी 1.4 मिलियन लोगों के ओ मेल जो बने हुए हैं वो वहां पे चल रहे हैं, वो डाटा वहां पे स्टोर है, वो सिस्टम चल रहा है बैक एंड के ऊपर। आपको भले नहीं दिख रहा, बट वो सिस्टम चल रहा है, इसलिए आप लॉग इन कर पा रहे हो। अगर मेरी ये छोटी सी एक बात किसी को समझ आ रही है, वेल एंड गुड। जो हेटर्स को ये बात मेरी थोड़ी छोटी सी समझ आ रही है, गो एंड रिसर्च हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। गो एंड रिसर्च कि अगर ये चल रहा है तो दैट मीन्स ऑन पैसिव इधर ही है, ऑन पैसिव के सर्वर्स चल रहे हैं, ऑन के पैसिव के ऊपर एक नाम ओमेल नाम का प्रोडक्ट चल रहा है। भाई साहब, ऐसे ही नहीं चल रहा। ये ऐसे ही लॉगिन दे दिया तो लॉगिन दे, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि बैकएंड के ऊपर कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी उस प्रोडक्ट के साथ डेली चीजें बैकएंड के ऊपर कर रही है, और उस बैकएंड के ऊपर करके हमारे सबके लिए लेके के आने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेट देम डू द वर्क। उनको वो चीजों को काम करने दीजिए, राइट? अगर मेरी ये बात सारा हिंदुस्तान सुन रहा है तो उनको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि जो रिहान बात कर रहे थे पहले कि वो बैकअप्स और वो सारा डाटा रिकवर, और वो तो डाटा रिकवर इसीलिए हुआ है। 1.4 मिलियन लोग इसलिए लॉग इन कर पा रहे हैं कि मिस्टर ऐश के पास वो डाटा है 1.4 मिलियन का बैकअप होके सारा का सारा आया हुआ है। एंड वो एक यूनिक प्रोडक्ट जो ओ मेल है उसके जरिए आ रहा है। हम जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे। थिंक ऑफ दिस थिंग, हम लोग जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे, हम लोग अपने प्रोडक्ट से, ऑन पैसिव का एक्सक्लूसिव ओ मेल प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर होता कि शायद हम अपने ओमेल, सॉरी, जीमेल से लॉगिन कर रहे होते सारे, तो पता नहीं हमारा प्रोडक्ट है भी नहीं है।
बट नहीं, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। अगर किसी को ये मेरी बात अच्छी लग रही है तो जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग आफ्टर सो मच ऑफ ये कह लो कि बैक स्टैबिंग। ये पॉजिटिव थिंग है कि ये चीज चल रही है, दैट मीन्स कंपनी बैक एंड के ऊपर चल रही है, भले आपको नहीं दिख रही है आज, तो जस्ट यू हैव टू बी हियर। आपका दिमाग फोकस्ड रहना चाहिए कि यस, ये कंपनी बैकएंड के ऊपर काम कर रही है, हम अपनी चीजों को लॉग इन कर पा रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो ओमेल, दैट मीन्स कि ओमेल को पीछे कोई हैंडल कर रहा है ना, उसके टेक्नीशियंस भी होंगे, ओके, उसके इंजीनियर्स भी होंगे, उसका कहीं ना कहीं तो जो जो डाटा है वो स्टोर किया रहेगा, और वो फ्लॉलेस चल रहा है। दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम फ्लॉलेस चल रहा है, जस्ट आपको दिख नहीं रहा अभी, जस्ट आपको आपका एक ओमेल दिख रही है जहां से आप लॉग इन कर पा रहे हैं। तो थिंक ऑफ दैट थिंग। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि चीजों को सोचने समझने से पहले एनालाइज करा करिए कि यार क्या हो क्या रहा है असल में, ठीक है ना। अगर आपके लॉगिन्स दोबारा आए हैं तो नाउ यू हैव टू थिंक कि मिस्टर ऐश ने क्या बोला। जाके 2 नवंबर का पॉपअप पढ़िए दोबारा से जाके, जो कि लोग नहीं पढ़ते। दोबारा से पढ़िए और उसमें मिस्टर ऐश ने क्या लिखा हुआ है, दैट दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। ओके, तो कपल ऑफ वीक अगर कुछ नहीं समझता तो ये 1-2 हफ्ते नहीं होते, कि कपल ऑफ, जब तक हम बाकी काम कर रहे हैं तो ये चलता रहेगा ऐसा। ओके, तो ट्राई, मेरा आप लोगों को हमेशा समझाने का मकसद होता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, या कुछ लोग मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं ड्यू टू देयर ओन एनालिसिस, ड्यू टू सम अपडेट गुरुज, जिनको मैंने खिताब दिया हुआ है अपडेट गुरुज हैं इंडिया में, जिनको कुछ धेले की नॉलेज नहीं है। अगर मैं आज आपको बता दूं, धेले की भी नॉलेज नहीं है, राइट, एंड ऐश नो दिस। 5 पैसे की नॉलेज नहीं है, और वो सोचते हैं कि हमने अपडेट दे रहे हैं लोगों को, राइट। प्लीज ऐसा मत करा करो। ओके, ट्राई टू एनालाइज द थिंग, ट्राई टू, चलो यही बात को एनालाइज कर लेते हैं कि ओमेल से आप लॉग इन कर रहे हो, ये आप अपडेट दे सकते हो लोगों को कि आपका सिस्टम चल रहा है भाई साहब बैकएंड के ऊपर, आपका डाटा बैकअप होके आपके मिस्टर ऐश के पास है, और ये मिस्टर ऐश ने बोला भी है हम सबको कि थैंक गॉड, हमको हमारे पास सारा सारा का सारा 100% ऑफ डाटा हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, विच इज अ वेरी ह्यूज एंड बिग थिंग। डाटा ही सब कुछ है आज की लाइफ में, आज की एआई की एक दौर में डाटा ही सब कुछ है, राइट। अगर अभी बहुत सारे लोगों को ना चीजें समझ या वो टेक्नोलॉजी से नहीं होते। एआई एजेंट्स का जमाना आ गया है। ओके, नाउ व्हाट इज एआई एजेंट? एआई एजेंट इज योर पर्सनल असिस्टेंट, आपकी पॉकेट में रहने वाला असिस्टेंट है एआई एजेंट। एजेंट, उससे आप कुछ भी करा लो, आप कमांड दो उसको। ओके, आप उसको बोलो कि मेरे बिहाफ के ऊपर तूने ये इंटरनेट पे करना है, एंड वो प्रिसाइजली वही करेगा, राइट। और इस वो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, जस्ट क्लिक 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 एंड डन। एआई एजेंट्स इज विल वर्क फॉर यू। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मुझे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करनी है। कब करनी है? सुबह 7 बजे। कब, कितने दिन करनी है? डेली करनी है, फॉर एग्जांपल। ओके, तो आप उसको कमांड दोगे कि ओके, सुबह 7 बजे मेरे अकाउंट के ऊपर आपको पोस्ट डालनी है। अब पोस्ट डालनी कौन सी है, ठीक है, तो आप भी उसको कमांड दे दोगे कि ओके, इंटरनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप टॉपिक चुन लोगे। ओके, तो वहां से एक अच्छा सा सारा इंटरनेट को खंगाल के एक अच्छी सी एक निचोड़ निकाल के, एंड यू विल प्रिसाइजली टेल कि ओनली आपको 5 या 6 लाइनें ही लिखनी है। ओके, बट सारे इंटरनेट को खंगालो डेली के डेली, एंड व्हाट इज द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी, वो मेरे बिहाफ के ऊपर आपको सुबह 7 बजे पोस्ट करके। नाउ व्हाट दैट योर एजेंट विल डू, एजेंट आपका क्या करेगा, वो डेली के डेली कंटेंट, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गिव ए कमांड, सो जाओ, गो एंड प्ले। वो उठ के वो आपको पूरी की पूरी इंटरनेट को खंगाल के आपके लिए 5-6 लाइन की एक समरी अच्छी सी करके आपके इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे या कहीं पे भी पोस्ट कर देगा, आपको मालूम भी नहीं। एंड देखने वाले कहेगा अरे यार क्या जबरदस्त भाई ये बंदा है, हाउ यूनिक, ये बहुत चीज है। तो इतने आसान टेक्नोलॉजी हो गई है, ये एआई का जमाना है, और ऑन पैसिव एआई में डील कर रही है। ओके, जब जब
और ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है कि ओके सब कुछ होके और आपकी जेब में जो पैसा डालना है, आप देखना ये 2018 वाली या 19 वाली 20 वाली ऑन पैसिव नहीं है अभी जो आएगी। ओके, ये कुछ एआई वाली ऑन पैसिव होने वाली है अब, क्योंकि चीजें करनी आसान हो गई हैं। अगर ये बात मुझे मालूम है तो ये ऐश को नहीं मालूम क्या? मालूम है। राइट, ये मिस्टर ऐश को भी तो चीज मालूम है ना कि ये चीजें चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। ओके, ही इज एमआईटी, राइट, हमसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, हमसे ज्यादा वो लोग नॉलेज रखते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान है। वो जस्ट उसको कंपाइल करके चीजों को कि अब अगर और चीजें आसान हो गई हैं और चीजें अच्छी हो गई हैं तो मुझे ठीक है, मेरे पास ये सर्टन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज जब मैं आपकी यूनिक चीज है तो मुझे वो चीज करने में अभी आसानी हो जाएगी। तो अब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे अब, क्योंकि उनके पास सारा इंचार्ज है, इसलिए वो चुप रह के बिना किसी को बताए हुए वो सारी चीजें करेंगे। एंड वन डे ही विल कम एंड सरप्राइज एवरीवन, इस सारी दुनिया को। राइट। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि ओ यार ऐश नहीं आ रहे, कहाँ है यार, ये है भी ना, यहाँ फालतू कुछ लोग अलग से अजीब से थंबनेल डाल के, दे फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि यू आर डीलिंग विद अ सम एजुकेटेड पर्सन। आप लोग एक पढ़े लिखे एटमॉस्फेयर में, दुनिया के एटमॉस्फेयर में जहां पे लोग हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव में हम लोग काम कर रहे हैं। एंड व्हेन यू कम अप विद सच नॉनसेंस थंबनेल्स, तो वो इंटरनेट पे दिख नहीं रहे क्या? वो ऐश को नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं। ओके, वो सब कुछ दिख रहा है, बट वो फोकस्ड है। ही डोंट वांट टू रिएक्ट विद ऑल दीज थिंग्स। उनको रिएक्ट नहीं करना है, उनको फोकस्ड रहना है। क्यों? क्योंकि वो चीज को बना रहे हैं, एंड व्हेन दैट चीज विल कम तो ये लोग रोएंगे उस टाइम। वो हंसेंगे, हम सब लोग हंसेंगे, और ये लोग रोएंगे कि हम कितना फालतूगिरी करते रहे हैं यार। मतलब दे विल रियलाइज दिस थिंग इन उस दिन कि हम लोग किस लेवल के ऊपर हम लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई ऑन पैसिव के बारे में। बट ये लोग तो अच्छे थे भाई, ये तो रियल थे, ये तो बेचारे हमारे लिए तो काम कर रहे थे। ठीक है, दौर कुछ ऐसा चला यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, वो किसी के ऊपर भी चल सकता है, हमारे ऊपर भी चल सकता है। कुछ नेगेटिव कुछ हमारी लाइफ में ऐसा अच्छा नहीं हो रहा हो कई बार। ओके, ये रिहान बैठा है आपके सामने, इसके ये बहुत दौर में गुजरा है, तो क्या रिहान फालतू हो गया था? नो, ही हैज ए स्ट्रांग माइंड, ही इज स्माइलिंग, देखिए। ओके, एंड ही हैज अगेन कम बैक। तो एक छोटा आदमी रिहान जैसा कम बैक करके आपके सामने हंसते हुए चेहरा दिखा सकता है। एंड वहां तो वो टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं और उनको एग्जैक्टली मालूम है कि मेरे मेरे साथ 1 मिलियन प्लस लोग जुड़े हुए हैं, मुझे कैसे लाइफ सेट करके देनी है। अगर कोई सेटबैक हो गया, ठीक है यार, हो गया, लोग उसको बोल रहे हैं कि तू झूठा है, तू ये है, तूने ये कमिटमेंट की, तू वो तूने पूरी नहीं की, तो वो माइंड सोच रहे हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। पॉजिटिव माइंड नहीं सोच रहे। और पॉजिटिव माइंड कितने हैं? 99% लोग पॉजिटिव हैं ऑन पैसिव में। 99% मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं। राइट, डेफिनेटली। ओनली द 1% फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स एंड ऑल, वो कुछ अलग सोचते हैं। ओके, तो रेवोल्यूशन फ्रस्ट्रेटेड माइंड कभी नहीं लेके आएगा, रेवोल्यूशन पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव फ्रेमवर्क से ही लेके आएगा। एनीवेज, बैक टू हरीश। थैंक यू। वेलकम वसीम, आप भी हैं यहाँ पे, हाँ। वेलकम। यस यस यस। वेलकम वसीम भाई, आपका स्वागत है यंग स्टार लाइव इंडिया के इस शो में। और डेफिनेटली डिलो सर, आपने बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बातें आज अभी यहाँ पर की। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के दिशा में ऑन पैसिव को हमने चूज किया समहाउ। और ये भी हम इसको भी डिनाई नहीं करेंगे कि हम तो डिले हुए, ऑन पैसिव डिले हुई, इसको भी हम डिनाई नहीं करेंगे डेफिनेटली। लेकिन परिस्थितियां और माहौल और सरकमस्टेंसेस किस तरह से रहे बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर, ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव वे में समझ रहे हैं, और कुछ लोग नहीं समझ रहे। और जो कुछ लोग, जो 1% हैं जो लोग नहीं समझ रहे, वो डेफिनेटली कुछ इस तरह का नैरेटिव और माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑन पैसिव है साथियों। हमने जब भी लीडर्स को सुना या मिस्टर एस को सुना, उनकी एक लाइन हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए। उन्होंने एक कहा था, नो बॉडी
can stop on passive, only God can stop on passive। कोई भी ऑन पैसिव को रोक नहीं सकता है। जब हम कॉर्पोरेट चैलेंजेस की बात करते हैं, जो लोग इन इन सारी चीजों से वाकिफ हैं तो वो इसको बेहतर समझ सकते हैं, जो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है तो वो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट, जब भी कोई भी नया कॉर्पोरेट हाउस डेवलप होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और ये मिस्टर एस का नजरिया रहा, उनका एटीट्यूड रहा, उनका जो बिहेवियर है कि सभी को एक ही नजरिए से देखना, सभी अच्छे 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 ही नजर आए उनको। और डेफिनेटली उन्होंने कुछ धोखा खाया, और आज जो हुआ वो हुआ, हम उन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं अपनी पूरी टीम को, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सभी दिल से उनको सैल्यूट करें, क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व जो लड़ रहा है, जूझ रहा है उन सारी विपरीत परिस्थितियों से, और ऑन पैसिव को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहा है। हम उस व्यक्तित्व के लिए आज ऑन पैसिव में हैं। हम उस व्यक्ति की सोच की वजह से आज ऑन पैसिव में हैं, ना कि चलिए आज भी बहुत सारे सिस्टम मार्केट में काम कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी सिस्टम में काम कर सकते हैं, नो एनी बाउंडेशन है। लेकिन हम आज बिना किसी भी एक फाइनेंशियल गेन के या फाइनेंशियल बेनिफिट के, अगर हम उतना दिल से, या हमारे जैसे बहुत सारे और लोग जो ऑन पैसिव को चाह रहे हैं, उसके पीछे का अगर मैं रीजन ढूंढने जाता हूं तो मुझे एक ही चीज नजर आती है, मैं अपने विचार से जो व्यक्त करता हूं वो है मिस्टर एस मुफेरा। मिस्टर एफ एस मुफेरा इज द ओनली मैन जिसकी वजह से आज ऑन पैसिव जहां वहां कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंच चुका है, और कितने सारे उतार चढ़ाव के साथ आज हमारे बीच में वापस आया है। दुनिया की पहली एक ऐसी वेबसाइट या ऐसा सर्वर आप कहें, या एक ऐसी कंपनी जो कि सर्वर कुछ महीनों बंद होने के बाद आपको वापस लॉगिन मिल जाए। हाउ इट इज इम्पॉसिबल? या आपने कभी ऐसा देखा है कहीं? तो प्लीज बताइएगा। इट मीन्स के, एक लाइन मैं जरूर कोट करूंगा यहां पर, काबिलियत से बढ़कर है होती है नीयत। काबिलियत बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोग में, और बहुत सारे लोग पूरे विश्व में पता नहीं क्या 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 नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस नीयत से, जिस एटीट्यूड से मिस्टर एस मुफर्रह ने ऑन पैसिव को इजाद किया, तैयार किया, और लगातार दिन रात 24 घंटे पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। कई बार मैं जब अकेले में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, एक एक इकलौता व्यक्ति जो पूरे संपूर्ण समाज के अंदर और संपूर्ण इंटरनेट व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा है, और कितने सारे चैलेंजेस को फेस कर कर आज भी हमारे बीच में ऑन पैसिव को लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि पॉजिटिव बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए, ऑन पैसिव के साथ खड़े रहिए, और डेफिनेटली ये हमारे जीवन को बदलने वाला है।